लेकिन कहीं ना रात को नींद नहीं आ रही थी उस चक्कर में। डेली जो मैसेज आता था शेयर बढ़ते जाते थे और इसी तरीके से ये स्टोरी चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई अब तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बढ़िया है, ये सब कुछ सही चल रहा है। और ये मैसेज जो थे वो सारी जगह सर्कुलेट किया था, ऑल ओवर इंडिया ये काम चल रहा था। दोस्तों इस चैनल पे मेरा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आज तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं अपनी जो शेयर मार्केट की जर्नी है उसका एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ सुनाने जा रहा हूँ। और उसको सुनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप लोग भी अभी मतलब शुरुआती दौर में हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कैसे जो है वो एक बिगनर लेवल का जो इन्वेस्टर होता है वो ट्रैप हो जाता है ऐसी चीज़ों में। तो देखिए ये बात है 2017 या 18 की, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाया था अपना ट्रेडिंग के लिए, डीमेट अकाउंट जो ओपन करवाते हैं। और ऑफिस में था। और होता ही है कि जैसे ज़्यादातर लोगों का क्या होता है स्टॉक मार्केट के लिए कि जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि ये तो एक जुआ है और ये बर्बाद करके रख देती है चीज़। और कहीं ना कहीं मेरी भी यही थ्योरी थी कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ होती है। लेकिन ऑफिस में एक लड़का जो था ना, वो ये स्टॉक जो था वो बाय सेल कर रहा था उस टाइम। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, ये कौन सा शेयर है, कैसे काम करती हैं चीज़ें। तो उसने मुझे बताया कि मैं जो हूँ वो हर महीने 5-10 हज़ार रुपये जो इसी तरह से निकाल लेता हूँ। मेरा जो भी रूम रेंट होता है या जो भी मेरे खर्चे होते हैं वो मैं इसी से ही निकालता हूँ, बाकी सैलरी तो मैं साइड में रखता जाता हूँ। तो थोड़ा उससे ओवरव्यू सा लिया और उस टाइम मैंने ज़ीरोधा में फिर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था। 2017 या 18 की बात है ये। अब होता ही है कि जब आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं ना, तो ये ब्रोकरेज जो होते हैं ना, जो ये ब्रोकर होते हैं, ये आपका डेटा लीक कर ही देते हैं कहीं ना कहीं। आपके नंबर जो है वो सर्कुलेट हो ही जाते हैं इधर उधर। तो आपके फ़ोन पे ऐसे मैसेजेस आने लगते हैं कि हम जो है वो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो टिप्स देंगे, आपको डेली कुछ शेयर बताएंगे, आपको वो बाय करने हैं, आपको इतना % जो वो प्रॉफिट हो ही जाएगा इसमें। अब और इसके साथ साथ बिगनर में जो बंदा होता है वो क्या गलतियां करता है कि वो ऐसे चिंदी स्टॉक उठाता है ना, ऐसे पैनी स्टॉक उठाता है। ऐसा नहीं है कि पैनी स्टॉक उठाना गलत बात है, लेकिन शुरुआती दौर में मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत होती है। तो आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब इवन कि मैंने भी यही चीज़ की कि जैसे 1 रुपये का शेयर, 2 रुपये का शेयर या 10 रुपये का शेयर, जिनके कभी नाम भी नहीं सुने होते हैं, ऐसे शेयर उठाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो शेयर लिया था पहला वो था क्वालिटी वॉल्स का, जो आइसक्रीम वगैरह बनाती है कंपनी, और बीच में उनके डेयरी प्रोडक्ट भी स्टार्ट हुए थे। तो और अक्षय कुमार उनके एंकर हुआ करते थे, दूध के पैकेट के ऊपर उनका फ़ोटो होता था अक्षय कुमार का। तो थोड़ा बहुत इसको कंपनी के बारे में ऐसे ओवरव्यू लिया और 4 रुपये का शेयर था ये, वो परचेज़ किया मैंने। फिर वो शेयर जो था वो कभी 6 रुपये पे हो जाता था, कभी 2 रुपये पे हो जाता था। तो ये ऐसे जो था वो कहानी चल रही थी। अब अकाउंट खुलवाने के बाद 4 या 5 महीने बाद या शायद 1 साल बाद कह लीजिए, मुझे मैसेज आने लगे। मैसेज किस तरह के थे कि आप जो है वो हम आपको कॉल दिया करेंगे, आपको ये शेयर ख़रीदने हैं और ये इतने % जो है वो आज के डे में इतना हाई बना लेगा। तो मैंने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया उस कॉल को और उनको बोला कि रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी सर्विस। तो उन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन 4 दिन मुझे जो है वो लगातार कॉल करते, लेकिन मैंने मना ही किया। तब भी जो है उनके मैसेज मुझे आते ही रहे कि ये शेयर का नाम है और ये इतने % जो है वो आज उठेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैसेज तो आ ही रहे हैं। मैंने उन शेयर को जो वो मैसेज में मुझे शेयर बताते थे, मैंने उनको वो ज़ीरोधा की वॉच लिस्ट में ऐड करना स्टार्ट कर दिया और उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया कि जो मैसेज आता है उनका क्या उस हिसाब से ये बढ़ते भी हैं या नहीं है। तो देखा कि 10-15 दिन मैंने डेली देखा उनको कि जितना वो कहते हैं उतना वो उठ जाते हैं। तब वही बात होती है ना कि बहती गंगा में फिर कौन हाथ नहीं धोना चाहता है। सो मैंने फाइनली मन बनाया कि ठीक है यार, ये शेयर ख़रीद ही लिए जाए, देखा जाएगा। और लगभग 50 या 55 हज़ार के मैंने ये शेयर ख़रीद लिए थे। मेरा एक दोस्त भी है, मैंने उसको भी फ़ोन किया और उसको भी बताया कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं और मैंने जो है वो ये शेयर ख़रीद लिए हैं। और उसी गंगा में जो था वो भी बह लिया। उसने भी पैसे लगाए 50-60 हज़ार रुपये। और ऐसे जो था वो लगभग 3-4 महीने ये काम चला और हमारा जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया था। लगभग 12 या 20 हज़ार के अराउंड हमारा प्रॉफिट हो गया था। अब डेली जो मैसेज आता था शेयर बढ़ते जाते थे और इसी तरीके से ये स्टोरी चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई अब तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बढ़िया है, ये सब कुछ सही चल रहा है। तो एक 26 दिसंबर 2019 की बात है, आई थिंक 26 दिसंबर ही है, सुबह की बात है, 10 साढ़े 10 बजे मैं अपने उसी फ्रेंड से बात कर रहा था। अपने जो भी प्रॉफिट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन चला हुआ है और
उसी दौरान मैंने जो फ़ोन पे जीरोधा ऐप को ओपन किया और देखा कि उन जो 3 शेयर की वो कॉल देते थे ना, उनमें सभी में इमीडिएटली लोअर सर्किट लग गया। जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में नए नए जुड़े हैं, अगर लोअर सर्किट आपको बताऊं तो वो ये है कि सब लोग बेचने वाले खड़े हैं, ख़रीदने वाला कोई भी 1% तक नहीं है उस शेयर के लिए। और 26 दिसंबर को ये बात हुई थी। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बताऊंगा, उन तीनों शेयर के चार्ट दिखाऊंगा, तब आप समझ जाएंगे कि देखिए क्या चीज़ होती है और किस तरीके से जो वो कंपनियों में इस तरीके का काम चलता रहता है, पंप एंड डंप का। और भाई वो लोअर सर्किट लगभग 2-3 महीने, मतलब टाइम फ्रेम इतना ही रहा होगा, इतना ही चला होगा, या शायद 1 महीना रहा था, लेकिन ये था कि वो पूरे का पूरा कैपिटल आपका वॉश आउट कर दिया था उसने। जो शेयर 300 रुपये के थे वो 10 रुपये पे ला के रख दिए थे, जो शेयर 200 रुपये का था वो 2 रुपये तक पे ला के रख दिया था। एक तरीके से कह लीजिए कि आपकी पूरी जो कैपिटल थी वो बर्बाद करके रख दी थी। वहाँ पर पैसा तो सारा चला गया था, तो कुछ दिन जो था वो, मतलब 1-2 दिन जो था मैं भूल जा रहा था कि चलो यार जो हो गया सो हो गया, लेकिन कहीं ना रात को नींद नहीं आ रही थी उस चक्कर में। और मैंने सोचा कि यार कितना इजीली जो है वो ये लोग पागल बना देते हैं और हम लोग भी पागल बन जाते हैं। गलती हमारी भी है कि जो है वो लालच आ जाता है और इस चक्कर में जो वो ऐसे मैसेज पे ट्रस्ट कर लेते हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। आज जो है वो साइबर सेल जो सुनता हूँ कि उसको आजमा लिया जाए। तो मैंने जितने भी मुझे नंबर जो कॉल आती थी उन पे मैंने कॉल किया, वो नंबर जो थे बंद हो चुके थे। इनकी एक साइट थी midcapgains.in करके, वो भी बंद हो चुकी थी। तो सारी चीज़ें जो थी वो बंद कर गई थी, सारा जो काम था इनका वो सारा इन्होंने बंद करके भाग चुके थे लोग। और मैंने क्या किया, सारे नंबर जो मेरी कॉल हिस्ट्री थी वो मैंने स्क्रीनशॉट निकाले और उनके प्रिंट आउट भी निकलवा लिए। उसके बाद जो भी इनके मैसेज आते थे वो मैंने सारे प्रिंट आउट निकाल के केंद्रीय सचिवालय में दिल्ली में जाके जो है वो कहीं पर इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी। और उस टाइम मैंने अपना डेली का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता था वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके इसी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किए थे। वो सारा जो था वो मैं शेयर करता था। तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा मैं अकेला आदमी नहीं था और ये मैसेज जो थे वो सारी जगह सर्कुलेट किया था। ऑल ओवर इंडिया ये काम चल रहा था और बहुत बड़े लेवल पे ये काम चल रहा था। लोगों ने अपने पूरी ज़िंदगी की जितनी भी पूंजी इकट्ठी की हुई थी ना, वो सारी जो थी वो इन शेयर पे लगा के रखी हुई थी। कई लोगों की स्टोरी बहुत ही भयानक थी। कई लोग कह रहे थे कि अब हमारे पास सिर्फ सुसाइड करना ही एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। तब मैंने सोचा कि यार मैं तो फिर भी 50-60 हज़ार पे निपट गया। लोगों ने यार 30-30, 40-40 लाख रुपए तक लगाए हुए थे। कई लोगों ने लिखा हुआ था कि मैंने आज तक जितना भी कमाया हुआ था अपने बच्चों की शादी करने के लिए रखा हुआ था और वो सारा पैसा जो था वो एक झटके में जो वो चला गया है। एक तरीके से कहूँ तो पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था लोगों को इस स्कैम ने। तो जब मैंने ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी तो उस टाइम ना, पता नहीं है हमारे देश के कानून ही ऐसे हैं, इतना सीरियसली नहीं लिया जाता इन सारी चीज़ों को। मैं उनको बोलता था कि सर जब तक आप कुछ करेंगे तब तक तो ये लोग पूरी तरह भाग जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता ना। आप कहते हैं कि कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं जाता है। उसके 1.5 साल बाद या 1 साल बाद मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे कॉल आती है। तो कहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे जो है वो एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई हुई थी, तो बताइए कि क्या हुआ था। तो मुझे थोड़ा हंसी भी आई कि यार 1 साल बाद जो है वो ये लोग जागे हैं। और फिर मैंने उनको फिर से वही स्टोरी दोहराई सारी की, जो कुछ भी हुआ था। मैंने उनको बोला कि देख लीजिए, मैं डॉक्यूमेंट तो दे चुका हूँ आपको, अब अगर आपसे कुछ होता होगा तो देख लीजिएगा। वैसे अब तो कुछ होना तो है नहीं, 1 साल में वो कहाँ हैं लोग, कहाँ नहीं हैं, किसको क्या पता है। तो ये ऐसा रहा था। 1.5 साल बाद जो थे वो मुझे इस तरीके की कॉल आई थी। चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ उन शेयर के नाम भी और ये, लेकिन उससे पहले देखिए, तो ये जो आप साइड में देखिए स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये वो मैसेजेस हैं जो कि मुझे आते थे। यानी कि सब लोगों को जो है वो इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट किए जाते थे और इन शेयर के नाम बताए जाते थे और बताया जाता था कि ये लास्ट चांस है आज, और आज जो है वो बिग मूव आने वाला है इस शेयर के अंदर। आज जो है वो ये 121 प्लस हो जाएगा, ये 300 प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके के मैसेज जो थे वो सर्कुलेट किए जाते थे। अब इनके चार्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एग्रोफोर्स ये करके शेयर था। मतलब ऐसे नाम थे जिनके, मतलब इन कंपनियों के नाम कभी सुने भी नहीं थे, बस इन मैसेजेस के उस पर जो था ये शेयर बाय कर लिए थे। और ये एक 7NR है और एक मौर्य उद्योग करके ये शेयर थे। 3 शेयर ही ऐसे थे, और भी था एक दार्जिलिंग करके कुछ था। और देखिए अभी तो इनका ये 1 डे का चार्ट है। अब इनका मैं मैक्सिमम दिखाता हूँ आपको। तो मैक्स में आप ये एकदम से पहचान जाएंगे कहाँ जैसे वो ये हुआ था सब कुछ।
ये देखिए ये 20 दिसंबर दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली 26 दिसंबर को हुआ था। और यहाँ से देखिए ये टॉप पहुँचा दिया और उसके बाद सीधा नीचे जो है वो इन्होंने गिरा दिया। मई महीने तक जो है वो ये काम चलता रहा था। इसी तरह इसका मैक्सिमम चार्ट करते हैं ओपन, तो यहाँ पर भी देखिए सेम डेट है और सेम उसी तरह जो इसको भी गिराया हुआ है, इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, तीनों का पैटर्न एक जैसा है। तो यहाँ जो है वो इन 3 शेयर के अंदर इस तरीके की काम जो था वो चल रहा था। तो इस तरीके की ये मेरी स्टोरी रही थी। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे इस पूरे मामले में कौन सही था कौन गलत था। तो मैसेज करना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ही यही है। आपको डेली जो है वो आप देखते ही होंगे, अब तो ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसे आज शेयर हैं मार्केट में कि जिनमें ऐसे काम चल रहा है? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनमें अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके का काम चलता रहता है। उनके चार्ट अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ कंपनियां होती हैं जो बिजनेस के दम पे ऐसे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऐसे ही पंप एंड डंप करके जो है वो शेयर को ऊपर लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो गलत हैं ही हैं, क्योंकि मैंने भी तो अपनी मर्ज़ी से ही इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। तब तो मैंने किसी से नहीं पूछा ना कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तब लालच था कि हाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, और मेरी तरह जो है वो लाखों लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे। तब तो हम लोग ये सोचते नहीं हैं। दूसरा, सेबी की भी यहाँ पर मैं गलती मानता हूँ कि देखिए जब आपके सामने ये स्कैम उभर के आ गया है, जब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इन 3 कंपनी के अंदर ऐसा हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कंपनी के मिले हुए ऐसे काम पॉसिबल हो सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंपनी भी इन्वॉल्व होगी, तभी तो जो है वो ऐसे पंप एंड डंप चलता है। और वो 3 शेयर जो थे वो इतने ऊपर तक लेके गया कोई, तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। किसी को क्यों वो लगा हुआ है कि वो बैठ के आपको मैसेज भेजेगा और डेली जो वो शेयर उतना चढ़ जाएगा। तो सेबी को भी कहीं ना कहीं इन कंपनी से पूछताछ ज़रूर करनी चाहिए कि अगर आपके शेयर में ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और उसका क्या बेस है। तो इस तरीके के काम जो है वो मार्केट के अंदर चलते हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं ऐसी कॉल्स को जो है वो बहुत ईजिली जो है अब इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ ज़रूर सीखी कि कभी भी ना एक अंधों की तरह जो है वो किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट मत करिए। किसी भी स्टॉक को जो है वो थोड़ा उसके बारे में फंडामेंटली जानिए, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए कि वो करती क्या है कंपनी। ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा एनालाइज करिए, तभी जाके जो है इन्वेस्ट करिए। दूसरा, कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि अपना सारे का सारा पैसा उठा के पूरा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि जब मैंने वीडियो अपलोड किए थे ना यूट्यूब पे इस इंसिडेंट के बारे में, और लोगों की स्टोरी जो पड़ी थी ना, दिल डरा देने वाली स्टोरीज थी यार। लोगों की सारा कुछ जो है वो लोगों ने अंधों की तरह जो वो स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पे कि यार मतलब मेरा तो चलो 50-60 हजार में ही दिमाग ठिकाने लग गया था, और आज जब मैं कहीं किसी शेयर को देखता हूँ तो ऐसे अंधों की तरह पैसा नहीं डालता हूँ। उसको थोड़ा फंडामेंटली देखता हूँ कि हाँ उतना परफेक्ट होना जो है वो बहुत मुश्किल होता है इस शेयर मार्केट में। लेकिन फिर भी यार मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत तो रिसर्च करिए ही करिए। इतनी बड़ी मछली है ना यहाँ पे बैठी हुई कि आप जैसी एक छोटी सी मछली कब जो है वो इनके गले के निवाला बन जाएंगे ना, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया यार ये मेरे साथ। तो थोड़ा सोच समझ के इस चीज़ में कूदना। तो ये मेरी एक कहानी थी, 2019 का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था। आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हाँ इसको वीडियो को शेयर भी करिएगा जो भी लोग मार्केट में नए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मैं सुरेंद्र शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।